एक समय की बात है। सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा भोला रहते थे। भोला नाम का तो भोला था, लेकिन काम के मामले में बहुत ही आलसी था। वह सारा दिन घर में पड़ा रहता, कभी काम करने का नाम नहीं लेता था। उसकी माँ उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। वह रोज उसे समझाती, लेकिन भोला पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह उसकी माँ ने उसे भोला आंखें मलते हुए बोला, अरे माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्लाती हो? पहले कुछ खाने को दे दो, फिर काम की बात करना। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, सब खत्म हो गया। जा कहीं जाकर कुछ काम धाम ढूंढ, तभी खाना। लेकिन भोला पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह फिर से चादर ओढ़कर सो गया। ये चिली भी ना कब सुधरेगा, कब इसे अक्ल आएगी। ये कहकर वह काम पर चली गई। शाम को जब माँ घर लौटी तो देखा भोला अभी भी सो रहा था। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कोने में पड़ा डंडा उठाया और भोला को पीटना शुरू। अरे बचाओ, मार डाला। माँ क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया? एक गांव वाले ने पूछा। क्या? हाँ भोला की माँ, क्यों मार रही हो इसे? क्या बताऊं, तुम सबको तो पता ही है कि ये सारा दिन निकट्टू की तरह घर में खटिया तोड़ता रहता है। बस सारा दिन सोता है और खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। हाँ भोला, तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब तुझे कुछ काम करना चाहिए। भोला मन ही मन सोचने लगा, लगता है अब काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब पीछे पड़ जाएंगे। तभी गांव का एक किसान बोला। भोला, अगर चाहो तो रात में मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अरे बस इतनी सी बात, रात को रखवाली ही तो करनी है, ये तो आसान काम है। लेकिन किसान बोला। पर एक बात है, उस खेत में रात को एक भयानक साया घूमता है। लोग कहते हैं वहाँ एक डरावनी आत्मा रहती है। अरे काका, ये सब झूठी बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात होते ही भोला खेत पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने खटिया बिछाए और बोला, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर रखवाली कर लूंगा। थोड़ी देर बाद अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। भोला घबरा गया। इतनी रात में कौन रो रहा है? लेकिन कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई और भोला सो गया। कुछ देर बाद अचानक उसकी आंख खुली तो देखा उसके सामने एक डरावनी औरत खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। भोला डरकर चिल्लाया, भूत भूत। वह औरत डरावनी आवाज में बोली, मैं भूत नहीं, मैं इस खेत की आत्मा हूँ और आज मैं तुझे खा जाऊंगी। भोला डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से कहा, अरे मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो बहुत दुबला हूँ, कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। आत्मा सोचने लगी, हाँ, बात तो सही कह रहा है। फिर वो बोली, तो पहले अच्छा खाना खा ले, फिर मैं तुझे खाऊंगी। भोला बोला, पहले मुझे खेत का काम खत्म करना है, तभी मुझे पैसे मिलेंगे और खाना मिलेगा। आत्मा बोली, ठीक है, काम खत्म कर लो, फिर मैं तुझे खाऊंगी। भोला डरते डरते रात भर खेत में काम करता रहा। जैसे ही सुबह होने लगी, वह आत्मा गायब हो गई। भोला तुरंत घर भागा और माँ से बोला। माँ, सच में उस खेत में भूत है। लेकिन माँ बोली, काम ना करने के बहाने, तू चाहे कितना बहाना बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। बेचारा भोला फिर रात को खेत पर गया। इस बार आत्मा फिर आ गई और बोली, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भोला जल्दी से बोला, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें एक मोटा आदमी दिखाऊंगा जिसे खाकर तुम और ताकतवर हो जाओगी। आत्मा बोली, ठीक है, मुझे उसके पास ले चल। भोला उसे गांव के बाहर घुमाता रहा, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। जैसे ही सुबह हुई, आत्मा फिर गायब हो गई। तीसरी रात भोला को एक तरकीब सूझी। उसे याद आया कि गांव के बाहर एक साधु बाबा की कुटिया है। वह आत्मा को बहाना बनाकर वहां ले गया। जैसे ही आत्मा कुटिया में गई, साधु बाबा ने मंत्र पढ़कर गंगाजल छिड़क दिया। आत्मा चीखने लगी, मुझे मत मारो। लेकिन कुछ ही पल में वह धुएं में बदलकर खत्म हो गई। अब भोला डर से मुक्त हो गया। उस दिन के बाद भोला ने सोचा, अगर मैं आलस करता रहा तो एक दिन सच में मर जाऊंगा। और फिर वह रोज मेहनत से काम करने लगा। उसकी माँ भी बहुत खुश रहने लगी और इस तरह आलसी भोला मेहनती बन गया।